हैं कि आप कांग्रेस के अंधभक्त हैं, कांग्रेस अच्छा करे या बुरा करे, आप सिर्फ कांग्रेस के लिए। जी, मैं कांग्रेस का भक्त हूँ। लोग ये कहते हैं कि आप चापलूसी करते हैं कांग्रेस की, आप कमाई के लिए कांग्रेस में हैं, आपके लिए मजाक बनाया जाता है। और इस तरीके की कुछ रील्स भी आजकल टॉक में वायरल हो रही हैं कि जिसमें आप सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर पैसा कमाना है तो आपको ऐसा बनना पड़ा। सामाजिक तत्व टाइप के होते हैं जिस तरीके की बातें करते हैं, वर्क वो कुछ करते नहीं। कई काम ऐसे भी हैं या कई काम अगर ऐसे हो जाएं कि जो जनता को, लोगों को पसंद नहीं आते या फेवर के नहीं आते, तो भी आप कांग्रेस का ही साथ देंगे पक्का। इस सीट पे मुसलमानों का है या माइनॉरिटी में से किसी को देना चाहिए? देना चाहिए। कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं, यानी अच्छा बुरा काला गोरा कुछ भी हो। नहीं, कांग्रेस कभी किसी का बुरा करती नहीं। अब ये तो लोगों का मामला है। 70,000 वोटर्स मुस्लिम के हैं, तो महाशिक्षा के लिए या रोजगार के लिए मुसलमानों के लिए क्या काम किया गया है? बहुत कुछ काम किए हैं। अभी राजस्थान सरकार में आप देख रहे हैं मदरसा पैरा टीचर को लेकर के कई काम हुए हैं, जो भी मदरसा पैरा टीचर परमानेंट होने जा रहे हैं। अभी आपका अल्पसंख्यक जो एक वो बनने जा रहा है, हॉस्टल पायलट साहब ने बनवाया ना, बच्चों के एजुकेशन के लिए सबके लिए बनने जा रहा है। ताल पटोर की पायलट साहब की देना है। मगर परेशानी ये है सर कि जहाँ 2 से 3 लाख आबादी सिटी में टोटल लोगों की है, तो हम ये मानते हैं कि 1 से 1.5 लाख की आबादी में मुसलमान हैं, तो उनके कम से कम 30 से 40 हजार बच्चे होंगे जो सिटी के हैं। एक तो पर्याप्त स्कूल उनके लिए नहीं है, फिर मुस्लिम आबादी गांवों में भी है, जहां से अगर हॉस्टल में बच्चे आएंगे तो हॉस्टल में कितने रह सकते हैं? 200 300। तो ऐसे तो कम से कम हमें 25-30 हॉस्टल चाहिए थे। बोर्ड भी नगर परिषद में कांग्रेस का है। कई जगह देखने को मिलता है कि आसपास की रोड लाइटें बने, जो आवारा पशु है, जैसे कुत्तों की रोज खबर आती है किसी पे हमला कर दिया या आवारा पशुओं से टकरा के लोग गिर गए या शहर में नाले हैं, तो ये काम इतनी स्लो स्पीड से क्यों हो रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा बोर्ड कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की और विधायक कांग्रेस का। सचिन पायलट साहब काली पलटन में गए, वहां भी देखने को मिला कि पूरी तरीके से कुर्सियां भी भरी नहीं थी। इससे पहले की सभाओं में तो हजारों की भीड़ उनके साथ जाती थी। और जो उन्होंने माइनॉरिटी को लेकर कमेंट करे थे, जमात वाला मामला हो या वो जयपुर से जिन लोगों की रिहाई हुई, इन सब मामलों को आप किस नजर से देखें? इम्तियाज भाई वार्ड पार्षद के टिकट के लालच में, किसी टेंडर के, किसी ठेके के लालच में, या अपने निजी काम करवाने के लिए कांग्रेस में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ना तो मुझे एमएलए बनना, ना पार्षद बनना, ना सीआर बनना, ना डीआर बनना। आज की इस एपिसोड में हम हैं इम्तियाज साहब के साथ, जो कांग्रेस के नेता हैं। टोंक विधानसभा जो पिछली बार और उससे कई बार भी बहुत हॉट सीट रही है, इस बार भी उसको हॉट सीट माना जा रहा है। तो कांग्रेस ने जो काम किए और पर्सनली इम्तियाज जी के लिए जो बातें आज हो रही है मार्केट में, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना राजनीतिक करियर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आवाम को देते हैं। मेरे इस 20 साल के करियर में मैं कांग्रेस के अंदर कई पोस्टों पर रह चुका हूँ। मानवाधिकार विभाग में जिला अध्यक्ष, कांग्रेस अल्फेड विभाग में प्रदेश सेक्रेटरी, NUCI में शहर महासचिव और वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन। अभी सरकार ने मेरे को लेबर कोर्ट का मेंबर नियुक्त कर रखा है और निवर्तमान में अभाव प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। इम्तियाज जी, आपके लिए बाजार में लोग ये कहते हैं कि आप चापलूसी करते हैं कांग्रेस की, आप कमाई के लिए कांग्रेस में हैं, आपके लिए मजाक बनाया जाता है। और इस तरीके की कुछ रील्स भी आजकल टॉक में वायरल हो रही हैं कि जिसमें आप सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर पैसा कमाना है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे उन लोगों पर हंसी आती है। एक तो वो जो लोग हैं, कुछ हैं असामाजिक तत्व टाइप के होते हैं जिस तरीके की बातें करते हैं। वर्क वो कुछ करते नहीं, ना वो कुछ काम करते, ना मार्केट में उनकी पहचान। कांग्रेस में मेरे 20 साल की इस राजनीतिक कैरियर के अंदर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। पायलट साहब मेरे विधानसभा के यहाँ के MLA हैं और मैं पायलट साहब की जय जयकार करूंगा ही करूंगा। रही बात चापलूसी वाली, कोई ऐसी बात नहीं है। जो वर्क करता है, काम करता है, ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं जो आपकी कार सेवा करते हैं। मैं क्या, बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े नेताओं की करते हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं वर्क करता हूं। अभी मैंने जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के फेवर में बोला, वो लोग, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करेगा, वर्क करेगा, कांग्रेस के लिए आगे बढ़ेगा। और कोरोना में मैंने वो जो लोग, उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कोरोना में मैंने 2 महीने वर्क किया था। हर समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी लोग बीमार पड़ते थे उनको लेके जाता था, ऑक्सीजन दिलवाता था। तबीयत खराब हो जाती थी, उस टाइम सोशल मीडिया मेरे पे जबरदस्त, मेरे फैन, मेरे लोग मिलने वाले जबरदस्त मेरे लिए दुआएं करते थे, मेरे लोगों की जानें भी बचाई। तो इंसान जब काम अच्छे करेगा ना, तो कमियां निकालने वाले बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए देखने नहीं, कोई वीडियो किसी भी तरीके की बनाए, कुछ भी ध्यान देना नहीं है। वर्क करिए, समाज के लिए करिए, हर इंसान के लिए काम करिए। अगर आप काम करेंगे तो आपका नाम होगा। अब बुराई करने वाले हैं तो बुराई भी करेंगे तो आपका नाम होगा, और अच्छाई में तो आपका नाम हो रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों में ध्यान नहीं देता। वर्कर हूं कांग्रेस का, अपने दम पर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं।
जमीन से जुड़ा हुआ हूं, हर इंसान के लिए आधी रात को तैयार रहता हूं। वो लोग जो करते हैं वो आज तक किसी के काम ही नहीं आए, और वो लोग ऐसे छोटे मोटे जो लोग मेरे कहने काम से भी आते हैं, मुझे फोन भी करते हैं हमारे काम कराओ। भाई प्रशासन में अपनी पकड़ बनाना, लोगों तक जाना, लोगों के लिए आवाज उठाना प्रशासन में बहुत बड़ी बात है। वो किसी एक बाबू से बात नहीं कर सकते। तो मैं ऐसी चीजों से कोई इतना वो नहीं हूं। काम करें, जो उनका काम है वो करें, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, कांग्रेस के लिए काम करूंगा। कांग्रेस विधानसभा में पायलट साहब यहां से खड़े होंगे, उनके लिए हर कांग्रेस का पदाधिकारी लड़ेगा, वर्क करेगा, काम करेगा। अच्छा, कांग्रेस में किस खेमे से आपका ताल्लुक है? कोई खेमा नहीं, हम सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के सारे हम एक साथ हैं। कांग्रेस की आंदोलन छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन कांग्रेस जब बात कांग्रेस की आ जाती है तो हम सब एक हो जाते हैं। आप चुनाव आ रहे हैं, आपको दिख जाएगा हम सब एक हैं, एक जासन पे बैठने वाले लोग हैं। जब डीसीसी में मीटिंग होती है तो ना वो छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना किसी समाज का होता है, सब एक होते हैं और सब एकजुट होते हैं। अच्छा, दो तरीके के लोग होते हैं राजनीति में भी, अलग हिसाब से देखें। एक तो होता है फॉलोअर, जो काम को देख के फॉलो करता है। अगर किसी इंसान का काम अच्छा नहीं है या वो इंसान कोई काम अच्छा नहीं करता तो वो उसका फॉलोअर्स उससे हट जाता है दूर। और एक होता है भक्त, कि सामने वाला अच्छा करे या बुरा करे। तो लोग आपके लिए ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के अंधभक्त हैं, कांग्रेस अच्छा करे या बुरा करे, आप सिर्फ कांग्रेस के लिए। जी, मैं कांग्रेस का भक्त हूँ। 20 साल के इस करियर में मैंने कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। कांग्रेस को मैं नहीं छोड़ सकता। और ज्यादातर मेरा मानना यह है कि सब लोग कांग्रेस को ही पसंद करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते हैं, कांग्रेस के काम को पसंद करते हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस ने जो काम किए, जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी हैं, शायद भविष्य में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की जितनी भी उपलब्धियां हैं, आप भी जानते हैं कि राजस्थान में कितनी हुई है। चाहे वो चिरंजीवी योजना 8 लाख से 25 लाख रुपए ले लो, और ऐसे कई प्रकार के काम आज जितने भी हो रहे हैं। कई गांवों के अंदर मोबाइल वितरण करा दिए, कई गांवों में कई सेवाएं, नाच, जिस तरीके की डॉक्टर इलाज, सब चीज फ्री कर दी। कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं वो शायद कोई सरकार कर ही नहीं सकती। कई काम ऐसे भी हैं, या कई काम अगर ऐसे हो जाएं कि जो जनता को, लोगों को पसंद नहीं आते या फेवर के नहीं होते, तो भी आप कांग्रेस का ही साथ देंगे? पक्का। कांग्रेस काम करती है भाई, हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, हमारे काम को गिनाते हैं। आज टोंक विधानसभा के अंदर क्या नहीं हुआ, सब काम हुआ। पायलट साहब ने सब चीज अच्छा, लोगों की एक नाराजगी पायलट साहब या कांग्रेस सरकार से ये है कि अब तक ये माइनॉरिटी सीट रही कांग्रेस से, और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है तो मुसलमानों का हक भी ज्यादा है। क्या मुसलमानों में कोई सिंगल एक चेहरा ऐसा नहीं है? तो आप भी इस बात को मानते हैं क्या कि इस सीट में मुसलमानों का है, या माइनॉरिटी में से किसी को देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन आज अगर हाईकमान जिसको टिकट देगा तो हमें उसको चुनाव में लड़ाना पड़ेगा, उसके साथ लगना पड़ेगा। हम तो हाईकमान का फैसला लेंगे, दिल्ली से जो फैसला आएगा, चाहे जिसको भी खड़ा करें, हम तैयार हैं। रही बात पायलट साहब ने जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या काम बहुत कुछ आपको भी पता है। गांव छोटी छोटी सड़कें बनवा दी। आज ये बिल्डर, अपने क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी, जो बराबर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये पायलट साहब की देन है। शहीद स्मारक बन गया। आज स्टेडियम में जो काम चल रहे हैं, पायलट साहब की देन है। काम सारे हो रहे हैं, काम तो पायलट साहब कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं और कर रहे हैं। और रही बात काम होंगे, कांग्रेस का वो हर कार्यकर्ता भी, नगर परिषद सभापति, चेयरमैन भी बहुत अपना काम कर रहे हैं, आप वो भी देख रहे हैं, उनकी तरफ से कोई काम में कमी नहीं है। अब ऐसा है कि पायलट साहब काम कर रहे हैं, नगर परिषद चेयरमैन काम करे, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता काम करूं, तो कमी निकालने वाला तो निकालेगा ही, उसकी आदत है ही। तो कुछ ही लोग निकालते हैं, ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं, सब पसंद करते हैं, सबको पसंद है काम क्या हो रहा है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि टोंक में जो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि जब सीवर का काम हुआ तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, वर्कर भी 1-2 महीने काम छोड़ के चले गए, गड्ढे हुए, कई हादसे हुए, ई रिक्शाएं पलटी, 2-2, 3-3 वीडियो हमारे सामने आई, कई लोगों की टांगे टूटी। आज भी कई जगह सड़क की वही हालत है, और अभी आप बाजार में देखें तो 3 दिन पहले से सड़क का काम शुरू हुआ है। तो ये तो विकास नहीं दिखाता, ये एक जो समतल विकास होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज सीवरेज अपन लोगों के लिए फायदा ही है, और कहीं काम होता है तो खड्डे भी होते हैं, पानी भी भरता है, लेकिन वो सब काम धीरे धीरे होते हैं। लेकिन जिंदगी भर का सीवरेज का काम अपन सबके लिए फायदेमंद है, ये भी आप जानते हैं। अगर वो खड्डे हो रहे हैं या कुछ नहीं बन रहे हैं, आप कंप्लेंट करते हैं तो महीने 15 दिन बाद वो काम भी हो जाता है। आज आपके टोंक में सीवरेज नहीं था, लेकिन सीवरेज का काम फटाफट चल रहा है और काम हो रहा है। तो ये चीज आप मानो, अगर कुछ काम करेंगे तो कुछ परेशानी भी हमें देखना पड़ेगी। अच्छा, शिक्षा की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की जो परसेंटेज बहुत कम है, या
पिछड़े वर्ग से भी नीचे है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है। तो पायलट साहब को जहां मुसलमानों का पूरी तरह समर्थन मिला, 60-70 हजार वोटर्स मुस्लिम्स के हैं, तो वहां शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए मुसलमानों के लिए क्या काम किया गया है? बहुत कुछ काम किए हैं। अभी राजस्थान सरकार में आप देख रहे हैं मदरसा पैरा टीचर को लेकर के कई काम हुए हैं, जो भी मदरसा पैरा टीचर परमानेंट होने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज की बात रही तो हम सबको बात भी करना चाहिए कि हमारे ये काम है, हमारी जो भी कमियां हैं, अभी जो भी कमियां हैं वो हमें बताना भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, कई चीज़ों, अभी आपका अल्पसंख्यक जो एक वो बनने जा रहा है हॉस्टल, पायलट साहब ने बनवाया ना, बच्चों की एजुकेशन के लिए सबके लिए बनने जा रहा है, ताल कटोरे की पायलट साहब की देन है। मगर परेशानी ये है सर कि जहां 2 से 3 लाख आबादी सिटी में टोटल लोगों की है, तो हम ये मानते हैं कि 1 से 1.5 लाख की आबादी में मुसलमान हैं, तो उनके कम से कम 30 से 40 हजार बच्चे होंगे जो सिटी के हैं। एक तो पर्याप्त स्कूल उनके लिए नहीं है, फिर मुस्लिम आबादी गांवों में भी है, जहां से अगर हॉस्टल में बच्चे आएंगे तो उस हॉस्टल में कितने रह सकते हैं, 200-300, तो ऐसे तो कम से कम हमें 25-30 हॉस्टल चाहिए थे, और ये अब जाके एक हॉस्टल तैयार हो रहा है ना। तो ये कम से कम हो तो रहा है, पहले तो हुआ ही नहीं। अब आने वाले टाइम में सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस की, पायलट साहब टोंक से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो माइनॉरिटी के लिए हम लोग और आवाज उठाएंगे कि साहब हमारी ये कमियां तो आप पूरी करिए। जब हम जाएंगे नहीं तो हमारे काम होंगे कैसे, तो हमें बताना चाहिए। तो अब तक आपको लगता है कि माइनॉरिटी का कोई डेलीगेशन गया? भाई गए, कौन गए, किसने दिया, जाना भी चाहिए और होके आना चाहिए। मुझे शायद, मेरे को तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर माइनॉरिटी संबंधित, चलो मैं भी एक माइनॉरिटी का कार्यकर्ता हूँ और भी लोग माइनॉरिटी के कार्यकर्ता हैं, तो सबको जाना चाहिए, अपनी जो भी कमियां हैं बताना चाहिए। काम तो होते ही है ना, काम क्यों नहीं होते, काम तो माइनॉरिटी होते हैं। कोई ऐसी चीज बताएं जो आपने स्पेसिफिक माइनॉरिटी के लिए पायलट साहब से कहा हो और वो काम जमीन पे हो गया हो, कोई भी ऐसा काम मेरे से मुस्लिम समाज के काम के लिए? जी सामने ने अभी 2-3 एक हॉस्टलों की बात करी है। एक जगह है जो अपने जो ये बजाने वाले होते हैं, क्या कहते हैं उनको, डोम जी, तो उन लोगों को जमीन चाहिए, तो उन्होंने क्या मैं अलर्ट करवा दूंगा। अभी मैं मिला था कि शादियों वादियाँ होती हैं इनकी, तो मिरासी तो साहब इनकी शादी के लिए, और ये बेचारे शादी, तो उन्होंने कहा मैं करवा दूंगा, मेरे को आप लेटर दो, मुस्लिम समाज के लिए। और 1-2 समाज के लिए हमने बात भी करी, तो उन्होंने कहा आप हमें लेटर दो, मैं कलेक्टर से बात करके आपको जमीन इन्फॉर्म करा दूंगा। अच्छा, एक बहस जो उस वीडियो में भी आपकी वायरल करी जा रही है मजाकिया तौर पर बना के, तो उसमें एक शख्स आपसे सवाल पूछता है कि हम विकास की बात करते हैं और विकास में अगर कोई टोक में एंट्री करता है तो अक्सर टूरिस्ट उन्हीं जगहों को देखने आते हैं जो अलग से होती हैं, जैसे सुनेरी कोठी हो गई, जामा मस्जिद हो गई, घंटाघर हो गई। तो उन्होंने आपसे ये कहा था कि घंटाघर की सुइयां चालू नहीं है, जबकि नगर परिषद टोंक में कांग्रेस का पूरा दूसरा सचिन पायलट जी, तो वहां एक घड़ी की सुइयां भी चालू नहीं है। अब आगे बताइए, छोटी मोटी चीजों पे आप जा रहे हैं तो हो जाता है, बंद हो गया, किसी कारण कोई बात हो गई होगी या चालू करवा दी होगी, अब चालू हो गई होगी, तो वो जो शख्स नहीं है, वो कोई छोटा सा बीजेपी का कार्यकर्ता, वो आवाज, भाई कुछ लोग हैं जो सारे 100 काम हो रहे हो, 100 काम में आप 5 काम के अंदर कमी निकाल रहे हो, तो 95% तो काम हो रहा है, 5 नहीं होते तो किसी कारण नहीं होते, लेकिन काम तो सारे हो रहे हैं। अब उन्होंने छोटी मोटी कमी निकाली तो हमने तो उनको कह दिया। और रही बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी, कि देखिए आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, कमी आप पे लोग निकालेंगे। और रही बात, कांग्रेस को वोट देना चाहिए, एक साथ होकर वोट देना चाहिए। अगर हम हमारा वोट खराब करते हैं तो ये पर्सनल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप वोट गड्ढे में डाल रहे हैं। इन 5 सालों में कोई लड़ाई झगड़े हुए? खुश रहे हम सब, पुलिस में जो भी कुछ भी मामले हुए, चाहे कैसे भी निपटे, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम लेकर विवाद तो नहीं हुआ ना, संतुष्ट बना रखा पुलिस में पायलट साहब के। आने वाले टाइम में हमने देखा है बीजेपी टाइम में कितने झगड़े हुए थे, आपको तो पता है सारी बातें, आपको पता है कितने लड़ाई झगड़े हुए थे। इन 5 सालों में कुछ देखने को मिला हम लोगों को? कुछ नहीं मिला। अच्छा, सबसे पहली चीज ये आती है कि एक शहर का आम नागरिक है जो 100-150 रुपए की मजदूरी करता है, उसके पास फोन भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास टोंक से निकलने का किराया भी नहीं है, 100 रुपए में अपना घर चलाता है। अगर उसको अपने विधायक से कोई शिकायत करनी हो तो वो कहाँ जाएगा? टोंक में विधायक साहब तो मुश्किल से 20-25 बार टोंक में आए। जिला कांग्रेस कमेटी, डीसीसी आओ आप, जिला कांग्रेस कमेटी किस लिए है? जिला अध्यक्ष बैठे में, आप आके उनको कहो। अगर आपकी कोई, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारी भी बैठे हुए, आप सबके पास जाओ। तो ऐसा कोई शख्स है सब नहीं, सब देखो पर्टिकुलर जिम्मेदारी सब नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी। मगर कई बार तो बगावत कांग्रेस की तरफ से भी हुई कि हमारी पायलट साहब से बात नहीं होती, हमारे वार्डों में काम नहीं होते। ऐसा होता है, कुछ काम नहीं होते तो बगावत तो मैंने आपसे बताया चलती रहती है छोटी मोटी, लेकिन वो काम हो जाते हैं, कैसे भी करके वो लोग काम करा लेते हैं, काम होते ही होते हैं। पायलट साहब कैसे, अगर साहब कहने बंगले पे भी गए लोग, यहाँ भी मिले तो काम होते हैं। कोई कार्यकर्ता हम जैसे कार्यकर्ता लेकर चले जाएगा तो काम तो होते ही होते हैं कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, एक जो आपने कहा कि बोर्ड भी नगर परिषद में कांग्रेस का है,
कई जगह देखने को ये मिलता है कि आसपास की रोड लाइटें बने, जो आवारा पशु है, जैसे कुत्तों की रोज खबरें आती है किसी पे हमला कर दिया या आवारा पशुओं से टकरा के लोग गिर गए या शहर में नाले हैं, तो ये काम इतनी स्लो स्पीड से क्यों हो रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा बोर्ड कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की और विधायक कांग्रेस का। देखिए एक बात बताऊं, अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप चेयरमैन साहब को बताइए, चेयरमैन साहब को व्हाट्सएप कीजिए, नगर परिषद कमिश्नर को व्हाट्सएप कीजिए, काम तो होते ही हैं। अब अगर अपन सोचेंगे इमरजेंसी फटाफट काम हो जाए तो वो तो होना, बोलूँ कहेंगे कर्मचारी भी जाएगा लगाएगा तो आज नहीं कल करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि ऑन स्पॉट सारे काम हो जाए। कर्मचारी को जहाँ जहाँ पहुँचाना होते हैं, अभी डिपो पे कुछ लाइटें नहीं चल रही थी तो मैंने कहा चेयरमैन साहब से उन्होंने लगवाया, कई जगह सड़कों का मामला था, चेयरमैन साहब से हमने कहा कराया। काम ऐसा नहीं कि स्पीड से भाग के करा जाए, भाई काम अपने हिसाब से सारे आपने कह दिया, आपने एक व्हाट्सएप पे डाल दिया, काम हो जाएगा, चेयरमैन साहब चेक करते हो जाता है। काम तो सारे होते ही हैं। चाहे आवारा पशु की भी अगर आप शिकायत करोगे तो ऐसा नहीं है आप नहीं होगा, एक शिकायत अगर आप करोगे तो वो उसको कार्रवाई भी करेंगे। आवारा पशु को भी हरिजन समाज के जो वर्कर हैं वो लेने आते हैं और वो गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, लेकिन अब आवारा पशु बढ़ते जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ले जाते हैं, इनको छोड़ के आते हैं, तो काम तो सारा चलता ही रहता है, काम की तो कोई ऐसी बात है नहीं। अच्छा, पायलट साहब ने जो वादे किए, अगर किसी लोगों को लगा कि पायलट साहब उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, दो मोर्चे हैं कांग्रेस और बीजेपी, अगर कोई तीसरा मोर्चा ऐसा तैयार होता है जिसको लोगों को लगता है कि हाँ यार ये काम करने वाला है, इसने मुद्दे भी सही बताए, तो क्या आप उसका साथ देंगे या नहीं? कारण ये है कि कांग्रेस और बीजेपी फाइट करेगी और मेरा मानना यह है कि सेकुलर इंसान तो जिसको वोट देना है वो कांग्रेस को ही देगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस दोबारा रिपीट कर रही है, काम के आधार पर रिपीट कर रही है। और अशोक गहलोत, पायलट साहब और कांग्रेस के सभी लीडर कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनेगी, हमने काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम किया है और जबरदस्त काम किया है कांग्रेस ने, उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। सरकार के तो मुद्दे हैं मगर विधानसभा क्षेत्र के भी अपने मुद्दे हैं, विधानसभा में आपके जो मुद्दे हैं वो सारे पूरे होंगे और कुछ और भी चेंज किया जाएगा, जो लोगों की परेशानियां उन वो भी सुन के उस हिसाब से भी काम किया जाएगा। लेकिन वोटिंग पे जहां आता है तो मुझे लगता है कि हमें देखना है कि कांग्रेस को ही वोट देना है। आने वाले टाइम में कांग्रेस का ही सरकार बन रही है, कांग्रेस के एमएलए बनेंगे, चारों विधानसभा हम जीतेंगे। अच्छा, जमीन पे जो सर्वे किया उसमें ये पता चला कि माइनॉरिटी के लोग थोड़ा सा सचिन पायलट साहब से अगर नाराज हैं। सचिन पायलट साहब कालीपलटन में गए, वहां भी देखने को मिला कि पूरी तरीके से कुर्सियां भी भरी नहीं थी। इससे पहले की सभाओं में तो हजारों की भीड़ उनके साथ जाती थी। और जो उन्होंने माइनॉरिटी को लेकर कमेंट करे थे, जमात वाला मामला हो या वो जयपुर से जिन लोगों की रिहाई हुई, इन सब मामलों को आप किस नजर से देखते हैं? माइनॉरिटी की नाराजगी, एक बार बताता हूँ, माइनॉरिटी की नाराजगी, नाराज हम भाई आपस में भी नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करके उसको खत्म भी कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग अगर मुद्दा बना लें तो विपक्ष वालों का ना बहुत सारे मुद्दे बनाने के लिए, आपस में जब एक घर के अंदर हम रहते हैं तो बर्तन खटकते भी हैं, आपस में लड़ते भी हैं, एक हो जाते हैं। अगर हमारे गिले शिकवे तो सब खत्म हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आपस में सब बैठ के सारी चीजें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कुछ लोग अगर इस तरीके की वो बात बनाए तो उनसे कुछ नहीं होता, आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सब चीज का हल निकलता है। अभी तो आने वाले टाइम में जब चुनाव लड़ने जाएंगे, वो तो जब हम सब एक हैं, सबके जाएंगे, एक दूसरे के कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जमीनी स्तर कार्यकर्ता, हर समाज का इंसान से मिलेंगे, सबको लेंगे सर, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, सचिन पायलट साहब, ऐसा क्यों हुआ कि इन जब 5 साल पूरे होने वाले हैं, जब भी कालीपलटन जैसे या ऐसे क्षेत्र जहां विकास की भी कमी है, जहां शिक्षा की भी कमी है, जहां और अवेयरनेस की भी कमी, वहां इन 5 सालों में क्यों वो 8, 10, 15 बार नहीं आ गए कि लोगों से जुड़ते और पता चलता? क्यों ऐसा हुआ कि चुनाव के करीब वो लोगों से आए और अब वो लोगों से मिलने की बात कह रहे हैं? सबसे मिल रहे हैं और पहले भी मिलते थे और पहले भी लोग उनसे मिलने जाते थे, बस अब चुनाव की वजह से सबसे मिलना ही पड़ेगा और मिले भी हैं खूब, ऐसा नहीं है। खूब माइनॉरिटी के लोग उनके जाते हैं, काम भी कराते हैं। कई लोग माइनॉरिटी के लोग क्या थे जो बाहर पड़े हुए थे, सबके ट्रांसफर टोक हो गए, सब यहाँ रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, बच्ची बाहर थी, सब यहाँ रह रही हैं। ऐसे सारे काम हो रहे हैं कि जो पायलट साहब ने जो निकले हों, माइनॉरिटी के काम सारे हो रहे हैं। अब माइनॉरिटी के एरिया में जाना है, हर समाज के एरिया में जाना है, सबको अपने काम भी तो बताएंगे ना, हमने क्या क्या काम किए हैं, जो काम किए वो भी तो गिनाएंगे ना, काम सारी उपलब्धि है हमारे पास। अच्छा इम्तियाज भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोग जो आप पे एलिगेशन या इल्जाम लगाते हैं, लोग ये कहते हैं कि जो आपने कहा कि आप भक्त हैं कांग्रेस के और हर हाल में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो लोग भी ये कहते हैं, लोग आपको मानते हैं कि आप भक्त हैं, वो ये कहते हैं कि इम्तियाज भाई
वार्ड पार्षद के टिकट के लालच में, किसी टेंडर के, किसी ठेके के लालच में, या अपने निजी काम करवाने के लिए कांग्रेस में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ना तो मुझे एमएलए बनना, ना पार्षद बनना, ना सीआर बनना, ना डीआर बनना। मुझे कुछ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। पहली बात, कांग्रेस का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, हर समाज के लिए खड़ा रहता हूँ। चाहे आधी रात को 2 बजे फोन कर दो, 4 बजे फोन कर दो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, अब जमीनी स्तर कार्यकर्ता हूँ, उसके लिए लग जाता हूँ। ना मुझे कोई पैसों की लालच, अपने मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ। राजनीति मेरा शौक है, राजनीति मेरी कमाई नहीं है। और जो राजनीति जिनकी कमाई है वो बर्दाश्त नहीं करते। अपना शौक है राजनीति करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के काम आना, आधी रात को काम आना। आप तो खुद जानते हैं और आपने खुद ने देख रखा है, मेरी जिंदगी का मकसद है लोगों को हंसो और हंसाओ। अच्छा, आखिरी चीज कि आप कांग्रेस में क्यों हैं? स्टार्टिंग से बस मैं कांग्रेस का 20 साल से, जो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के काम देखकर मैं कांग्रेस के साथ ही हूँ। और कांग्रेस की जो विचारधारा, हर समाज को लेकर चलना, हर समाज में एकता बनाए रखना, लड़ाइयाँ नहीं होने देना, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद नहीं होता ना, और कई जन कल्याणकारी योजनाओं को काम करना, कई काम करना, तो उस चीज से कांग्रेस से हम सेटिस्फाई हैं। कांग्रेस हम छोड़ नहीं सकते। कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। यानी अच्छा बुरा, काला गोरा कुछ भी हो, नहीं, कांग्रेस कभी किसी का बुरा करती है नहीं। अब ये तो लोगों का मामला है, आप भी देखते आ रहे हैं, आप कितने टाइम से देखते हैं, कांग्रेस किसी के लिए बुरा नहीं करती। यानी असल कांग्रेस के लिए हैं आप? हाँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कांग्रेस के लिए वर्क करूंगा। कांग्रेस ने जो काम किए हैं, चाहे राजस्थान सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने, नगर परिषद चेयरमैन ने, पायलट साहब ने, उनके सारे कामों को गिनाऊंगा, उनकी उपलब्धियों को गिनाऊंगा। और जो काम नहीं करे उसको पूरा करेंगे। कब? आप बताते जाओ, काम होंगे। काम किसी का नहीं रुकेगा। काम जहां का कमी रह जाती है, 100 में से कुछ काम नहीं हो पाते, तो वो जो काम है वो भी होंगे। आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, एमएलए कांग्रेस का बनने जा रहा है। जो कमियां रह गई वो कमियां भी पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड से जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।